when she decided to move out, I was literally shattered because मेरे 2 grown up बच्चे हैं. एक आप जिंदगी खड़ी कर चुके हैं अमेरिका में इतनी मेहनत करके in 23 years there. As divorce was progressing for 2 years, it became very ugly. That was more painful for me. How did you handle maybe lonely? There must be a loneliness, grievances. मुझे सबसे बड़ी हेल्प थी मेरी सिबलिंग्स की, दोनों की. दे सपोर्टेड मी अ लॉट मीन्स लॉट. मैं जब भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती रोता था इनके फ़ोन करके, आई यूज्ड टू टॉक टू देम. लेकिन अगर कोई आपको जज करना रहता है तेरी गलती थी, तू ऐसे बोलता था, then you start doubting yourself. Yes. तो ऐसा and then you shut down also कि आप share करना छोड़ बात देते नहीं करना चाहते हैं, right? When you go through a negative experience like this, मुश्किल हो जाता है दोबारा किसी पे ट्रस्ट करना. घंटी तो बजती है, ऑफ कोर्स. सेकंड मैरिज में घंटियां बजती हैं, बहुत बजती हैं जब बात करते हो आप, राइट? लिविंग इन द USA, you chose arranged marriage का route, which is very unique. ये ज़्यादातर हम देखते नहीं हैं. जैसे मेरे को गुस्सा आता था, राइट? एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. मेरे को अब आता है बट इतना नहीं आता. लाइक अगर कोई पोकी करेगा दिन भर तो आपको गुस्सा आएगा. बट अगेन छोड़ दो पापा, यू लॉस्ट सो मच. मैंने कहा नहीं बेटा, आदमी कूदेंगे फिर से देखेंगे. When we talk about love stories, we often think about the mute cutes, the happily ever afters. But उन love stories का क्या जिनका end शायद वैसा नहीं होता जैसा हम प्लान करते हैं. वो शादियाँ जो शायद चल नहीं पाती, वो भरोसा जो कहीं ना कहीं जाके टूट जाता है, वो एक पल जब हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए अब है ही नहीं. आज की हमारी कॉन्वर्जेशन इसी बारे में है जिसके बारे में शायद हम उतनी बात नहीं करते. स्टार्टिंग ओवर, दोबारा से शुरू करना, अपनी ज़िंदगी को, प्यार को एक दूसरा चांस देना. हमारे आज के गेस्ट हैं विपुल सूद. 22 years of marriage, but that ended into a divorce, and that too an ugly one, an unpleasant one. इन 22 years में ऑब्वियसली उन्होंने एक अपनी पूरी लाइफ खड़ी कर ली. 2 ग्रोन अप बच्चे, बहुत सी मेमोरीज, बहुत सी यादें, बहुत से एक्सपीरियंसेस. वो सब का जब एक वो अंत आया तो उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने ये नहीं बोला कि अब ये मेरे लिए नहीं है. उन्होंने हिम्मत करी स्टार्ट ओवर करने की, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक दोबारा चांस देने की. आज हम इसी बारे में बात करते हैं. लेट्स वेलकम विपुल ऑन आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच विपुल फॉर जॉइनिंग अस. इट्स प्लेजर. थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे. इट्स माय प्लेजर. लेट्स डाइव इन. सो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में. सो टेक अस बैक 22 years. लाइक व्हाट वाज द लाइफ लाइक एंड व्हाट वाज द ट्रांजिशन लाइक? आपका ट्रांजिशन उस पॉइंट से जब आपने शायद ये सोचा कि ये अब नहीं चल रहा, अब शायद हमें मूव ऑन करना पड़ेगा. क्या ऐसा कोई फेज़ आया जब मे बी आप वो सेल्फ ब्लेम में चले गए या फिर अपने पार्टनर को ब्लेम करने में चले गए? व्हाट वाज द ट्रांजिशन लाइक? आई मीन जब इनिशियली व्हेन शी बेसिकली डिसाइडेड शी वांट्स टू दिस इज कॉल्ड ग्रे डाइवोर्स इन अमेरिका बेसिकली जिनकी डाइवोर्स 50s के बाद होते हैं उसको ग्रे डाइवोर्स बोला जाता है. Yes. और यूजुअली ये देखा जाता है women always initiate these kind of divorce. Most of the cases जो अमेरिकन स्टडीज में है. रिलेशनशिप सबके अप एंड डाउन्स होते रहते हैं. हमारे भी थे. बट when she decided to move out, I was literally shattered because मेरे 2 grown up बच्चे हैं. एक आप जिंदगी खड़ी कर चुके हैं अमेरिका में इतनी मेहनत करके in 23 years there. बुरा लगा था. But I went through a lot during the phase of 2 years when the divorce was happening. Initially it started like कि divorce हो रहा है, but then as it progressed, it became very ugly. Okay. And but again आपके अंदर ये होना चाहिए कि क्या आपकी क्या गलती है इस पूरे इसमें. Right. So being a father, being a husband, I will not say I was a perfect husband, but I was a very good father for my kids. जितना हो सका दे सका उनको दिया मैंने. But ultimately हम husband wife की नहीं बनी, at later age of our marriage. And मैंने कहा ठीक है, okay, no problem. As divorce was progressing for 2 years, it became very ugly. That was more painful for me. क्योंकि फिर उसमें आप अपने गड़े मुर्दे सारे उखाड़ते हैं ना कि आपने तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया.
बट देन जो होना था वो हो गया. Right. So and I came out of it. Okay. Eventually when you realize कि ठीक है आपकी गलती थोड़ी सी थी. I will not say I was not perfect, but आपकी ये this was not required at that age of life, stage of life. Yeah. But ठीक है, you have to respect her decision also. Right. Who am I to say कि वो गलत थी, वो अपनी जगह वो ठीक थी, मैं अपनी जगह मैं ठीक था. So yeah, but it happened. Yeah. So कितना गैप था जब आपका डिवोर्स फाइनलाइज हो गया और फिर जब आपने सोचा कि नाउ यू वांट टू I गेट think 2 मैरिड years, अगेन? approximately 2 years. 2 years. Yes, Okay. yes, 2 years. So how did you handle maybe lonely? There must be a loneliness, grievances. Initially, yes. As my divorce was going on, I was alone there. Like my sisters in India, my brother was in Canada. मैं अकेला था, right? और मेरे दोनों बच्चे माँ के साथ चले गए थे initially. तो आप एकदम अकेले पड़ जाते हैं. Right. Full family के बाद अचानक से बिल्कुल अकेले फ्रेंड्स हैं आपके, बट फ्रेंड्स फिर यूजुअली आपको पता है फ्रेंड्स उनको मसाला चाहिए कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, राइट? बट इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. बट अगेन एज आई सेड कि यू स्टार्ट रियलाइजिंग आफ्टर 1 month, 2 months, 3 months ऑफ पीरियड कि अब क्या इसके बाद. या तो बैठ के रो लो, उससे कोई फ़ायदा है नहीं. एंड यू नो दैट कि चलो ठीक है आपने मिस्टेक्स की हैं, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ. कि ये जल्दी से ख़त्म हो सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर योर लाइफ. एक ज़िंदगी मिली है, यू नीड टू स्टार्ट अगेन. सो एज मेरा जब चालू हो रहा था ये व्हेन शी मूव्ड आउट, शी फाइल्ड द पेपर्स एंड एवरीथिंग, I came out of it. Initially 6 months में I started realizing कि रोके को फ़ायदा नहीं है. You're right. So I changed my the way I used to talk to people, मिलना जुलना. I created my profile in shaadi.com. मैंने कहा लाइफ में that time I decided कि जिसको जाना था वो चला गया, मैं क्यों रुकूं. Start looking for someone else. So within 6 months you kind of created your profile on Saudi.com और उससे और लंबा टाइम लिया आपने? नहीं, लंबा टाइम लिया था मैंने. अच्छा. अराउंड approximately 1 से 1.5 साल. अच्छा. I waited. Okay. And after that I decided that I should look for a partner now. So generally आपका डिवोर्स जैसा आपने बताया कि टर्न्ड इनटू एन अगली वन अनफॉर्चुनेटली. ऐसे केसेस में ज़्यादातर हम देखते हैं कि इंसान थोड़ा सा शादी या इस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि यार ये एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट अगेन. सो आपके केस में आपने फिर भी इस नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद भी ये डिसाइड किया कि नाउ यू वांट अनदर लाइफ पार्टनर. सो वो डिसीजन में क्या रोल प्ले किया? सिर्फ आपका अकेलापन एक वो था, रीज़न था, या फिर डिड फिजिकल नीड्स ऑल्सो प्ले अ रोल देयर? What was the thinking process like? Thinking process तो ये था, I was very clear कि आप रियलाइज करते हो जब ये हो जाता है इतना बड़ी I will say tragedy or whatever you can call, कि आपकी कितनी गलती थी उसमें. Right. And I realized that time कि 22 years of marriage, it's a very long time. 22 years of marriage, बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने अमेरिका इमिग्रेंट की तरह पहुंचे और आपने इतना सब कुछ कर पूरी दिया, लाइफ क्रिएट कर दी, घर खरीद लिया, गाड़ी, पैसा सब है वहाँ पर, राइट? उसके बाद जब आपका पार्टनर चला जाता है तो वो आपको एक उसमें वैक्यूम में छोड़ देता है और ब्लेम गेम चालू हो जाता है कि ये आपकी गलती थी इसलिए हुआ. देन आई सैट डाउन, मैंने टाइम लिया अपना 1-1.5 साल जो भी था कि क्या कि मेरी क्या गलती थी इसमें. देन आई रियलाइज कि नहीं, मेरी इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी. एंड आई शुड गिव माई लाइफ अ सेकेंड चांस. क्योंकि होता ना कि आप या तो बैठ जाओ उसी उसमें कि हाय राम करके बैठ जाओ. मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी और एक लाइफ मिली है मुझे. आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ नाउ. ठीक है, ये वर्कआउट नहीं हुआ, so let's give a second chance to the marriage. Yeah. So it was all basically आपको एक परिवार, एक companionship चाहिए थी. Companionship एक जगह फेल हो गए unfortunately, so you were ready to try again. Try again, yes. So who knows second time कैसा होगा, but अगर आप चांस लोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा. Exactly. बहुत सही बात है. So वो 1.5 साल का जो पीरियड था जब आप अकेले थे और मे बी जैसे आपने बोला कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम और नेगेटिव थिंकिंग और बहुत ज़्यादा हताशा हो जाती है कि यार पूरी लाइफ बना ली, अब ये क्यों हो रहा है. तो फिर आपने अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करी. उस कोशिश में क्या क्या तरीके अपनाए आपने, क्या क्या ऐसा किया अपने आप को सेन रखने के लिए? राइट, या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड, जो मैं बताऊंगा और माय एक्सपीरियंस है, व्हाट आई डिड.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज मुझे सबसे बड़ी हेल्प थी मेरी सिबलिंग्स की, दोनों की. दे सपोर्टेड मी अ लॉट मीन्स लॉट. मैं जब भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती रोता था इनके फ़ोन करके, आई यूज्ड टू टॉक टू देम. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फ्रेंड्स हैं जो दे आर फ्रॉम ISKCON ग्रुप, एंड दे टोल्ड मी, एंड दे नो मी वेरी वेल फ्रॉम लास्ट 10 years व्हेन आई मूव टू टेक्सास. उसके बाद से हमारा ग्रुप था, सो दे वर ऑल्सो शैटर्ड टू नो कि विपुल के साथ ये हो गया. So they told me, why don't you join ISKCON group and come to the spiritual side, Okay. Attend those meetings and all, and you will feel good about it. And it was very funny incidents that the first day I went in the meeting of ISKCON, they were discussing about divorce. Oh wow. So I said, wow, what a topic, So and I was listening the story, like, and I was thinking, चलो ठीक है, अब हुआ, and that gave me a lot of strength there, ना, कि ठीक है, हो गया, हो गया. आप अगर ठीक कर सकता तो मैं कर लेता, नहीं हुआ, now I'm here, now I have to make good about it. Yes. So I started journey like that. I started attending those sessions. Then I used to play tennis, then I started playing more tennis, meeting a lot of my friends there. फिर मेरे बहुत अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, they have gone through same. क्योंकि जब तक आप इस चीज़ से नहीं जाते, इस बारे में बात नहीं करते अपने फ्रेंड्स exactly, से. हाँ. जब मेरे साथ हुआ, when they came to know, so they also gave me a lot of hope, कि it's okay, life goes on, you'll get through this, do this, do that, ध्यान अपने कहीं और लगाओ, I am a DIY guy, मैं बहुत projects करता हूँ, repairs and all, so I started spending time doing that. Okay. So उससे इस सब चीज़ से डिवोर्स का जो अंदर वो चल रहा था, उससे सारा ध्यान हटा के मैं ये सब चीज़ लगाया. सो बेसिकली कोपिंग के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे. आपको स्पिरिचुअलिटी एंड स्पोर्ट्स एंड फ्रेंड्स और सिबलिंग्स ने सपोर्ट किया, वो कॉन्वर्जेशंस हेल्प करी. किसी के लिए कुछ अलग तरीके हो सकते हैं. अलग तरीका, आप जाके काउंसलिंग करिए, बात करिए. बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले जब आप बैठते हैं आपको ये लगता है यार मेरी गलती है, आप उस गिल्ट में रह जाते हो. सो गो एंड टॉक. यस. द मोर यू टॉक, फिर आपको ये भी पता चलेगा कि क्या आपकी गलती है. यस, होती है, सबकी गलतियां, जैसे मेरी भी गलतियां थी, तब आपको पता चलता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था. एग्जैक्टली. यू गेट गुड गाइडेंस, काउंसलिंग, दैट हेल्प्स अ लॉट. ये आपने बहुत सही बात करी कि बात करनी बहुत ज़रूरी है. और हम तो, मैं और रिचा हमारे चैनल पे ये बार बार बोलते रहते हैं कि बात करनी बहुत ज़रूरी है, बात करने से ही बात बनती है. सो अगर आपके आसपास फॉर्चुनेटली, जैसे यू वर फॉर्चुनेट कि आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स थे, अगर आसपास आपके परिवार में आपके दोस्त, परिवार के सदस्य हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. उनको खुल के इस्तेमाल करिए उनके साथ को. बट अगर नहीं है तो टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज और द स्पेसेस लाइक अस, द टॉकनेस, जहाँ पे हम प्रमोट करते हैं कि आप हमसे आके बात करिए, अपने मन का गुबार निकालिए, वेंट आउट करिए. बहुत सारी चीज़ें उससे सॉल्व हो जाती हैं, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है एंड आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने में मदद मिलती है. वेरी ट्रू. एंड जैसे टॉकनेस का आप लोगों का मोटो है, यू गाइस आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन, राइट? यस, एग्जैक्टली. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो हम जैसे लोग जो गुजरते हैं इनसे, हम चाहते हैं वो लोग हमसे बात करें जो मुझे जज ना करें. एग्जैक्टली. क्योंकि ना अगर कोई आपको जज करना रहता है, तेरी गलती थी, तू ऐसे बोलता था, then you start doubting yourself. Yes. तो ऐसा and then you shut down also कि आप शेयर करना छोड़ बात देते नहीं करना चाहते हैं, राइट? तो ऐसा कोई हो जिससे आप बात कर सको और बेसिकली आप उनके सामने अपना वेंट आउट कर सको, जो आपके अंदर है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तभी आप हल्का महसूस करेंगे. So I think you guys are doing a very good job, and you're helping a lot of people like me. Thank you so much. We are trying our best. Yes. So ये तो हमने जाना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक रिलेशनशिप जो नहीं चला उसके साथ, और आपने कोप कैसे किया. फिर आते हैं आपके डिसीजन ऑफ गिविंग योर लाइफ अनदर चांस. सो उसमें लिविंग इन द USA, you chose अरेंज मैरिज का राउट, विच इज़ वेरी यूनिक. ये ज़्यादातर हम देखते नहीं हैं, स्पेशली इन योर केस. जैसे कि ये दूसरी बार था, एक फेलियर के बाद आप दोबारा ट्राई करने जा रहे थे. सो ये कैसे डिसाइड किया, क्या डिफरेंट करना चाहते थे आप, जिसलिए आपने ये अरेंज मैरिज वाला राउट चुना? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. मेरे पास सी बीइंग इन यूएसए बहुत ओपन सोसाइटी है, राइट? हाँ, मेरे पास बहुत ऑप्शंस थी वहाँ पे. आप किसी को डेट करते रहो, यू डोंट हैव टू मैरी समवन, राइट? आप डेट करिए, क्योंकि आपको ऐसे पार्टनर, लाइफ लड़कियाँ या पार्टनर जो भी आप कह लीजिए, फ्रेंड्स,
वहाँ पे मिलेंगे जो आपसे वो भी शादी नहीं करना चाहते, यू नो। सो बट बिकॉज मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है फैमिली के लिए दी थी, सो आई एम अ वेरी टिपिकल इंडियन काइंड ऑफ मेंटालिटी अभी भी, कि यू नो कि You टाइम पास wanted नहीं a कहा, कि proper टाइम family. प्रॉपर फैमिली चाहिए मुझे, राइट। That time moment I decided yes, and another thing I also decided was कि if I have to get married होगा तो इंडिया से ही होगा कोई, नॉट फ्रॉम यूएस। ओके, मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे, बिकॉज यू नो कि जो मैंने देखा वहाँ पर, यू नो आई डिडंट वांटेड टू, यू नो माइंडसेट अलग है वहाँ पे, यू नो फीमेल्स का, विच इज ओके, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट मेरे था कि अब मैं शादी तो करूँगा, बट कोई इंडिया से हो, देन ओनली आई क्रिएटेड प्रोफाइल shaadi.com, राइट। ओके, नाउ अब shaadi.com के थ्रू लव तो हो नहीं सकता है, राइट। सो यू मीट अ गर्ल एंड यू नो उसकी फैमिली रेडी होगी, बिकॉज यू नो शी इज ऑल्सो कमिंग, उसका सेकंड है जो भी, अगर डाइवोर्सी है, विडोअर है, जो भी है, मैं डाइवोर्सी हूँ, तो दैट्स अ रीज़न, आई सेड ओके ठीक है, जो मिलेगा उससे बात करेंगे, थिंकिंग मैच हो गई, यू नो 6 महीना बात करके जो भी है, फिर अगर लगा अच्छा तो यू नो शादी कर लेंगे। सो जब आप ये प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स से मिल रहे थे, सो क्या कुछ एक चीज़ें होती हैं ना अपने माइंड में जो कि आपको रहती हैं कि ये चाहिए मुझे अपने पार्टनर में, यस, और ये बहुत अलग हो सकती हैं उस टाइम से जब हम 24-25 साल की या 30 साल की एज में शादी करने चलते हैं, तो Correct. आज की डेट में प्रायोरिटीज़ अलग होंगी, तो वो क्या आप क्या ढूंढ रहे थे अपने पार्टनर में? बिकॉज दिस वॉज अ सेकेंड मैरिज, यू नो आई वॉज सपोज टू हैव। पहली मैरिज में मैंने देखा कि क्या क्या यू नो थिंक आई वॉज लुकिंग इन माई पार्टनर और शी वॉज लुकिंग एट मी, जो उसको नहीं मिला मुझसे और मुझे नहीं मिला उससे, कंपैटिबिलिटी इशू, बिग थिंग। कंपैटिबिलिटी इज द नंबर वन, आई थिंक, marriages जो आजकल टूट रही हैं, राइट। Another thing, you know, what I was looking when I was profiling for this marriage was communicating, you know, how open she is to communicate. ओके, You know, communication is मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। कंपैटिबिलिटी है, चलो ठीक है ना, आपको मूवीज अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, आपको नॉन वेज, ये तो कंपैटिबिलिटी ना, कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, कि आगे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस तरह की बातें हम लोग बहुत की है। और हाउ ओपनली शी वाज कम्युनिकेटिंग, यू नो। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, एंड इज शी अ गुड लिसनर, इवन मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है ना कि आप सिर्फ बोले जा रहे हो, हाँ, और अगला चुपचाप बैठ के सुन रहा है, तो मुझे आदत है बोलने की, मैं सुनता भी हूँ, अब सुनना चालू किया है, सो आई वाज वाचिंग हर आल्सो, ना कि उसका मतलब क्या है, एंड दैट्स द रीजन। कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो हमने भी देखा है, हमारे पास जो सेशंस के लिए केसेस आते हैं, ज़्यादातर केसेस में जहाँ रिलेशनशिप इश्यूज हमने देखे हैं, वो सब होते हैं बिकॉज द पार्टनर्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ईच अदर इन द राइट वे। करेक्ट। सो वो कम्युनिकेट हो भी रहा है तो शायद वो गुस्से में हो रहा है, गलत टाइमिंग पे हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सॉल्व कर लिया पार्टनर्स ने, तो ऐसे भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना शायद ईजी हो जाता है। यस यस, वो आ गई, इफ यू आर ओपन टू ईच अदर एंड यू कैन कम्युनिकेट कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तुम में, या तुम्हारे व्हाटएवर यू आर डूइंग इज ठीक नहीं है, वी कैन डू, यू नो, सो कम्युनिकेट। हाँ, कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमेशा आएंगे हर रिलेशनशिप में, कम्युनिकेट अगर बेटर कर पा रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना आसान हो जाएगा। Absolutely true. So when I created my profile, when I met my wife, my second wife, so we talk openly about each other, what she is looking for, what I am looking for, and she's a working woman herself, and staying alone with a kid, so she has seen a lot of pain in her life. Okay. And when I heard her pain, she heard my pain, you know, so basically you kind of relate each other. Yes. Okay. So एक चीज़ आपने बोली थी पीछे कि आपने बहुत सोचा जब आप अकेले होते थे और आप जब अपने आप पे काम कर रहे थे, तो आप बहुत सोचते थे कि क्या गलत किया मैंने। सो आजकल जब हम होता है ना कि रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो एक वर्ड बड़ा फेमस है, रेड फ्लैग्स। सो अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको अपने अंदर कोई रेड फ्लैग्स दिखे जो आप अब इस मैरिज में करेक्ट करना चाहेंगे, कोई पैटर्न ऐसा जो आप तोड़ना चाहेंगे जिसकी वजह से शायद पहले नुकसान हुआ? हाँ, यस, सी होता क्या है ना कि रेड फ्लैग्स इमीडिएटली आपके अंदर होते नहीं हैं। जब आप एक मैरिज में रहते हैं और देखते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। जब मेरी फर्स्ट शादी हुई थी, मैं अपनी एक्स वाइफ से शायद 3 या 4 महीने मिला था सिर्फ। ओके, ठीक है ना, तो और जवान थे, यू नो, उसका अपने प्रेशर से शादी करने के, यू नो,
हम ऐसे लड़की ढूंढ रहे थे, और एंड शी वाज हाईली एजुकेटेड, माय एक्स वाइफ, सो यू नो एक होता है ना कि चलो यार इससे शादी कर लेते हैं, Right, बट हमारी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ थी नहीं। अब वो धीरे धीरे जब आपकी इनकम्पैटिबिलिटी बढ़ते जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, यू नो, फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको लाइफ में जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, चाहे वो चलिए आपकी कम्युनिकेशन है या आपकी इंटीमेसी है, कुछ भी कह लीजिए, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट टू हैपनिंग। सो वन थिंग आई एम वर्किंग ऑन इज मेरा गुस्सा, ओके, यू नो, आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन दैट। अब मेरे को ना एक एटीट्यूड में अपने अंदर ले आया हूँ, और मेरे बड़े भैया ने मुझे बोला था कि विपुल यू हैव टू लेट इट गो। हर चीज को पकड़ के उसके अंदर घुसने की कोशिश मत करो, किसी ने क्या बोला तुम्हें, राइट। तो दैट इज वन थिंग आई एम लर्निंग, एंड आई थिंक यू नो स्टिल इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, बट अब मैं चीज़ों को जो मुझे अच्छी लगी, मैं कोई बात नहीं, ठीक है, सब जाने, लाइक यू नो इफ यू कांट चेंज इट। हाँ, पहले था कि यू नो हर चीज में घुस जाना, हर आर्ग्यूमेंट में घुस जाना, और जोर से बोलना कि मैं सुनाई दूं Okay. क्लियरली, अच्छा, विच आई फेल्ट नाउ कि इट इज नॉट राइट। यस। यू हैव टू यू नो सो वो गुस्से पे control अब आप करना, कंट्रोल हो, एंड नाउ यू आर चूजिंग योर बैटल्स। battles, yes, yes, yes. ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, हाँ. बट बहुत कम आता है, Okay. बहुत कम। बट देन आफ्टर दिस हैपेंड आई रियलाइज कि यू नो यस, नहीं करना चाहिए था फ्यू थिंग्स। शायद उस समय कम्युनिकेट कर लेते तो वो ज्यादा Communicate बेटर कर होता। लेते, बात कर लेते, या काउंसलिंग कर लेते, यस, and we never took help from anyone. I mean, I was trying for counselor, but I didn't tell my siblings. She never went to her parents or her brother. So I remember very clearly when she moved out, when her brother came to me, to my ex-brother came, and he said, "Why you guys didn't come to me? या बात क्यों नहीं की मुझसे? Exactly. बोल तो देते कि प्रॉब्लम चल रही तुम्हारी मैरिड लाइफ में, but it was too late. It was too late. हाँ, वो शायद सही समय पे एक शायद, इंटरवेंशन एक intervention किसी किसी का का हो होना जाता, जरूरी हाँ, था, हाँ। चाहे वो फैमिली मेंबर्स थे कोई या भी कोई था। आउटसाइड प्रोफेशनल कोई, हेल्प, yes. कहीं जाके अगर बहुत वो हाँ, काउंसलिंग अगर या counseling ली हो होती जाती, yes, तो yes, शायद तो चीजें शायद सुधर ये, सकती थी। बात नहीं पहुंचती यहाँ तक। हाँ, सो जैसे अभी हमने बात करी कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चिल्ला के कम्युनिकेट करना या गुस्से में कम्युनिकेट करना तो कोई किसी समस्या का हल नहीं है, बिकॉज अगर हर कोई चिल्लाने ही लग जाएगा तो सुनेगा कौन। सुनेगा कौन? हाँ, Yes. सो वो करेक्ट वे में कम्युनिकेट करना अपने डिसअपॉइंटमेंट को इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Important. Yeah. And to understand other person also. Exactly. It's very Listening. important. Listening. Is very important. So let's talk about now the trust issues. कि when you go through a negative experience like this, मुश्किल हो जाता है दोबारा किसी पे ट्रस्ट करना। सो वो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं और कैसे रोकते हैं अपने आप को कि हर मे बी आपको कुछ प्रीवियस अपनी करंट लाइफ पार्टनर से बात करते वक्त कुछ प्रीवियस इंस्टेंसेस याद आते होंगे, सिमिलर सिचुएशंस होने पे कहीं शक होता होगा कि इनके माइंड में भी कुछ नेगेटिव तो नहीं है जैसे मेरी पास लास्ट पार्टनर के माइंड में था। तो आप कैसे अपने आप को रोकते हैं वो डाउट अपने मन में लाने से और ये वो डर अपने मन में लाने से कि ये दोबारा हो सकता है? ट्रस्ट का तो ऐसा है कि यू नो व्हेन आई मेट माय पार्टनर, माय वाइफ, सेकंड वाइफ, आई ओपनली टोल्ड हर यू नो Yes. कि क्या हुआ मेरे साथ, you Of know. course, yeah. And I was, ये मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या हमारी जब शादी हो तो ये चीज हो दोबारा, यू नो, बिकॉज आई कैनॉट गो थ्रू इट अगेन, एंड आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसा आपने अभी बोला कि जब आप बात करते हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ ऐसे वो बोलती हैं या करती हैं, आप फ्लैशबैक में चले जाते हो कि यार ये तो वही हुआ, ये तो सेम चीज़ वो बोल रही है जो मैंने पहले भी सुन चुका हूँ और ये झेल चुका हूँ इस चीज़ को, राइट। बट देन ये होता है ना कि फिर आप नेगेटिव देखते रहो, यू नो। फिर मैं कहा नहीं, यू नो, लाइक सी सेकंड पर्सन इज आल्सो कमिंग विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। ये नहीं, यू नो, हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा पिछले वाली नहीं किया, जरूरी नहीं है कि मेरा वो मैं ही ठीक था उस समय, हो सकता है उस समय मैं गलत था, मैं समझ नहीं पाया। बट यस, घंटी तो बजती है, ऑफ कोर्स। सेकंड मैरिज में घंटियां बजती हैं, बहुत बजती हैं जब बात करते हो आप, राइट। बट देन यू टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है, यू नो। सो वो एक कॉन्शियस एफर्ट बार-बार करना पड़ता है दोनों तरफ से, यू नो, बिकॉज शी इज आल्सो टेलिंग, यू नो, कि वी विल बिल्ड अ गुड लाइफ। आई एम टेलिंग, यू नो, कि यस आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस, यू नो, एंड आई नीड योर हेल्प इन बिल्डिंग गुड लाइफ, क्योंकि तुम्हारे बिना तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, या। तो इट्स अ बोथ वे, लाइक, यू नो, ट्रस्ट हैज टू बी टू वे रिलेशनशिप, यस, इट इज नॉट अ वन वे। सो धीरे होता है ट्रस्ट बिल्ड, बट अगेन
जितनी ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा आपकी डाउट्स क्लियर होंगे एक दूसरे के बारे में। बातें अगेन घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। आप ओपनली बातें करो, ओपनली आप कम्युनिकेट ऐसी करना। जो भी आपको लगता है कि शायद इसको अच्छा नहीं लगेगी वो बात, फिर भी बात करो। राइट। यू नीड टू टॉक, क्योंकि अगर नहीं बात करोगे, अंदर रखोगे और वो उसकी तरफ से कुछ वैसा आया, फिर आप वो नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। सच ओपन अप, ओपन टॉक, लेट्स सी रिस्पॉन्स क्या है। अगर बात ही नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, और अगर कम्युनिकेट आपस में अच्छे से कर पा रहे हैं तो अगर अच्छा नहीं भी लगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं भी आएगा, आप रिजॉल्व कर लोगे। एज अ पार्टनर आप दोनों को, आपका एंड गोल ये है कि उसको रिजॉल्व करना है। एग्जैक्टली। हाँ, Yeah. जीतना लड़ाई में जीतना जरूरी नहीं है, हाँ, रिजॉल्व करना जरूरी है। आई रिसेंटली सॉ वन मूवी आमिर खान की, कहते हैं ना हम दोनों लड़ेंगे, आखिरी में हारेंगे तो दोनों ही ना। हारेंगे तो दोनों। सो वी हैव टू विन। सो आप यूएसए में रहते हैं जहाँ पे डाइवोर्सेस, रीमैरिजेस काफ़ी कॉमन है और उनको लेके इतना शायद टैबू भी नहीं है जितना अभी इंडिया में थोड़ा बहुत है। सो बच्चे भी ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा मे बी एक्सेप्टिंग हैं टूवर्ड्स दीज देयर पेरेंट्स गोइंग थ्रू डाइवोर्स और गेटिंग मैरिड अगेन। आपके केस में हाउ डिड योर किड्स टेक दिस? डिड यू लाइक आपने क्या उनको शामिल किया अपने ये दोबारा शादी के डिसीजन में? उनका कोई रोल था या वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे शुरू से? I mean, I can only talk about my son because he was involved with me, not my daughter. She was on her mother's side, her own choice. But initially when I was going through it, and I was talking to my son Panav, like his name is Panav, and I'm very lonely now. Like it's so I have a job, I have a house, car, but beta. And the evening you're alone, right? हाँ, क्या आप टेनिस कितने दिन खेलोगे? टेनिस खेल के घर ही तो आओगे वापस, but you're alone. Then I just used to talk to him कि should I get married again? Look for a partner. He said, पापा क्यों? अभी तो ये खत्म हुआ आपका हुआ है. He was 16, right? And he said, अभी फिर से क्यों घुस रहे इस चीज में? Enjoy your life, घूमो फिरो. मैंने कहा बेटा it's not that easy, right? घूमना फिरना. But then I think he also realized at one point, Papa is too alone now. So initially उसका भी थोड़ा mindset change हुआ, and उसने बोला कि yes, I mean you should look for a partner. And as you said, America में divorce is very common, both in Indian community in America and Americans of course. So he told Papa मेरा हर second friend के parents divorced है. तो but he was shattered क्योंकि उसका अपने घर में ये हो रहा था। बट आई मीन वो अपनी बैटल्स लड़ रहा था अंदर, व्हिच आई कैन क्लियरली सी। हार्डली ही ओपन्स अप, बट जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं इस चीज़ को लेके, तब पता चलता है उसके अंदर कितना भरा हुआ है। बट यस, बट ही ऑल्सो हेल्प मी। ही सेड पापा ठीक है, लुक फॉर अ पार्टनर। देन ही यूज्ड टू गिव मी आइडियाज कि ऐसा मत करना, आपने ऐसा किया था पिछली मैरिज में, बिकॉज किड्स देखते हैं पेरेंट्स, राइट? दे लर्न अ लॉट। तो I said okay fine, yeah. So basically he was with you. He was with me the whole yes, time. Yes. Okay, that's great. He helped me a lot. So my second wife name is Bandana, and my son Bandana and Panav, they talk, video calling each other. मतलब जब भी मैं कॉल करता हूँ या मेरे साथ जब पनव हो तो पूरा बात करते हैं अच्छी तरह से। और I have a daughter also, Bandana's kid. कोशिश करता हूँ भाई बहन बात कर ले थोड़ा बहुत, बट कि वो बहुत छोटी है, Panav is 16, तो बट that's amazing. But Panav is trying a lot, he's happy, बच्चे जब साथ दे दें आपका ऐसी किसी ट्रांजिशन में तो ये बहुत आसान हो जाता है आई थिंक, बिकॉज बच्चे अगर अग्री नहीं कर रहे हैं आप उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, आपको उन्हें समझाना ज़रूरी है, वही आपकी अपनी ज़रूरतें भी हैं, अपनी लाइफ भी है। सो बच्चों का साथ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Like my son is a teenage, like yes, तो उसकी अपने thought process है, yes, और teenage को change करना it's very difficult, and I'm blessed कि पनव को चेंज नहीं करना पड़ा। Initially he was पापा की he saw the ugly divorce, he said why you're getting into this again, छोड़ दो पापा, you lost so much। मैंने कहा नहीं बेटा,
आग में कूदेंगे फिर से देखेंगे। मजाक करते थे एक दूसरे, बट ही सपोर्टेड मी अ लॉट यस। बेसिकली यहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि कम्युनिकेशन अगेन प्लेज अ Very वेरी important, इंपॉर्टेंट yes, रोल, yes. कि अगर आप बच्चे से अपने शुरू से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक वो रिश्ता आपका ऐसा है, सो बच्चे भी देखते हैं ना कि हमारे माँ बाप की क्या ज़रूरतें Correct, हैं, correct, correct. उनकी क्या लाइफ है, वो क्या मिस कर रहे हैं। Yes. जैसे आपने बताया कि आपके बेटे ने धीरे धीरे देखा Yes. कि आप वाकई बहुत अकेले थे, अकेला महसूस कर रहे थे, Right. एंड देन ही केम ऑन बोर्ड। Absolutely correct. Yeah, he helped me. Yes, yeah. And still he teaches me, what to do and what not to do. Yeah. Gen Z Gen ways Z, of oh my God, they know everything. They know everything. So, there is a difference between taking time to heal yourself and giving up on love. जैसे कि एक रिलेशनशिप फेल हुआ, सो कुछ लोग ये सोच सकते हैं अब ये मेरे लिए नहीं है, मैं कभी ये दोबारा ट्राई नहीं करूँगा या करूँगी। दूसरे ये सोच सकते हैं कि अच्छा, लेट मी टेक सम टाइम, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हील माई सेल्फ, मैं पूरा सा सेन माइंड में आ जाऊँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ। सो ये जो अपने आप को हील करने का गैप है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए शायद 1.5 साल का था, किसी के लिए कम या ज़्यादा हो सकता है। सो ऐसे लोग जो हमारा पॉडकास्ट अभी देख रहे होंगे, जो शायद उस गैप में हैं, जो अभी वो अपने आप पे काम कर रहे हैं बट श्योर नहीं हैं कि वो इस स्टेप को दोबारा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। कई बार वो इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि इतनी कड़वाहट भरी हुई है पिछली यादों की। सो कैसे आप उनको क्या वो एक मैसेज देना चाहेंगे कि ट्राई करना ज़रूरी नहीं है, आप दोबारा चांस दें, अगर आप अपने आप में खुश हैं बहुत अच्छी बात है, बट ये एक कड़वाहट की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी मर्ज़ी है बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ यू कैन बी लाइक दैट, बट सिर्फ कड़वाहट क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ इसलिए मैं दोबारा नहीं ट्राई करूँगी या करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। सो ऐसे लोगों को आप क्या, जो इस फेज़ में हैं, शायद अभी कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे दोबारा चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अकेलेपन को कैसे डील करना है नहीं करना है, सो क्या ऐसा सजेशन देना चाहेंगे? कुछ एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या बोलना चाहेंगे? अपने एक्सपीरियंस से मैं बस यही कहूँगा सबसे कि यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आप कितने सच्चे हो अपने से। हाँ, आपको क्या लगता है कि ऐसी बहुत सारी मैरिजेस हैं जिसमें कि मेल्स आर वेरी बैड राइट, फ्यू मैरिजेस में फीमेल्स आर वेरी बैड। हमारी मैरिज थी, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, इश्यूज क्या थे, आप अपने से पूछते हो कि शुड आई जस्ट सिट, आई एम हैप्पी, और शुड आई वांट टू गिव अनदर चांस टू माय लाइफ। वो एक क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। और क्योंकि एज इज अमर तो होगा है नहीं कि जिंदगी भर जिंदा रहेंगे, या सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस अर्थ, तो देन यू मेक योर ओन डिसीजंस राइट, कि ठीक है I will give a life a second chance, and I will work on it, and then you go forward with that. Yeah, but definitely self reflect करना बहुत जरूरी है कि आप अपने से पूछिए कि can you do this? I mean, are you okay? Are you पेन आया, ठीक है, फर्स्ट मैरिज से, ये जरूरी नहीं कि सेकंड मैरिज से हो सकता है कि सेकंड मैरिज बहुत लोगों की सेकंड मैरिज बहुत अच्छी तरह से हुई है, एंड देन यू वर्क ऑन योरसेल्फ आल्सो। यू कांट एक्सपेक्ट कि पार्टनर ही सब कुछ अच्छा करेगा, मैं आराम से बैठ के मजे करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी पिछली गलतियों से सीखिए, इम्प्रूव इट, वर्क ऑन इट, एंड अप्लाई इन द सेकंड मैरिज। यस, बट डेफिनेटली मूव ऑन। ये बैठ के रोने से और इतना कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर आप खुश हैं अकेले खुश हैं तो देन इट्स नथिंग लाइक दैट। तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको दोबारा करना ही करना है। बट अगर खुश नहीं है तो खुश होने के लिए किस चीज की जरूरत है, राइट, वो देखना जरूरी है। बेसिकली लर्न फ्रॉम द पास्ट इज द की। यस, एंड अप्लाई जो मिस्टेक्स की थी, इंप्रूव। जैसे मेरे को गुस्सा आता था, राइट, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मेरे को अब आता है बट इतना नहीं आता, लाइक अगर कोई पोकी करेगा दिन भर तो ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा, बट अगेन you work on it, right? I knew that I have to put more than 100% in my second marriage, because not repeat your previous mistakes, because आप new relationship में जा रहे हो, and जो आपने किया, अच्छा किया, उससे ज़्यादा करो इसमें, try to give more, like yeah, it's not that कि अगर मैं बहुत
120 दे रहा हूँ तो भैया तुम 140 मुझे दो, नथिंग लाइक दैट। एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, यू नो, एक्सपेक्टेशन किल्स एवरीथिंग। आप अपने मन से करिए, अच्छा करिए, और यू नो फिर ऊपर वाला संभाल लेगा सब कुछ। आपकी सेकंड वाइफ का नाम वंदना आपने बताया, सो वंदना के साथ शादी की आपको कितना टाइम हो गया है अब? अब ऑलमोस्ट 6 months। 6 months, okay. So कैसा, so what is your experience so far? कैसा लग रहा है? Are you happy? आपको लग रहा है आपने सही डिसीजन लिया, सही पार्टनर चुना अपने लिए? Yes, absolutely yes. I'm very happy with her. And as I said, communicate. हम लोग जो करते हैं, हम लोग की थिंकिंग बहुत मैच करती है एक दूसरे की। We both are very caring. क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, वो भी इंडिया में रहती है, बट वी ऑल, हम लोग 2-2, 3-3 घंटा वीडियो कॉल्स में बात करते हैं एवरी डे। So yeah, she's very caring, and definitely I think I'm blessed to have her. Wow, that's amazing. So basically वो जो सारे efforts आपने वो अकेलापन झेला, फिर वो efforts किए सही partner ढूंढने में, it all went well and I think it paid off. Yes. Paid off well, very yes. well, yes. Now, very important thing I want to add is Bandana had a daughter. Her name is Anvita. Okay. And she is 9 years old. Oh. So now you see that when I decided to marry her, I knew that I have to bring up this kid. Because my from my previous marriage I had 2 kids. My daughter from my first marriage is 22 and my son is now 17. Okay. Now when I married Bandana and I came to know that she has a daughter, I said, chalo, you know, I will take care of her. Okay. And I think I'm blessed to have her because, you know, कहते हैं ना कि बेटी मिलना है, सबको नहीं मिलती बेटियां। So your family is kind of complete now again, yes. Thank you so much विपुल, हमारे साथ इतनी बातें करने के लिए। शायद मैंने आपको कुछ अपने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस याद दिलाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट हमारी इस कॉन्वर्जेशन को देख के सुन के शायद उन लोगों को हेल्प मिलेगी जो कहीं उस फेज़ में फंसे हुए हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी। सो उन लोगों को शायद थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की, कि खुशियां वापस आ सकती हैं अगर आप सही डायरेक्शन में कोशिश करें तो। एक रिलेशनशिप का ख़त्म होना ज़िंदगी का ख़त्म होना नहीं होता है। कुछ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल जाते हैं, कुछ नहीं चल पाते हैं। जो नहीं चले उनकी कड़वाहट को लेके अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजारना ये सही तरीका नहीं है। उस कड़वाहट को ख़त्म करना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। एक बार वो कड़वाहट आपके मन से चली गई, यू आर ऑल पॉजिटिव, यू आर हैप्पी, कंटेंट, देन यू डिसाइड नाउ व्हाट यू वांट फॉर योर लाइफ नेक्स्ट। आर यू हैप्पी अलोन? आर यू कंटेंट? आर यू सेटिस्फाइड? वेरी गुड। इफ़ नॉट, इफ़ यू आर मिसिंग दैट समवन इन योर लाइफ, अगर वो एक साथी की तलाश अभी भी आप करते हैं हर रोज़ घर जाके, जैसे कि विपुल ने बताया कि उनको घर जाके अकेलापन महसूस होता था, अगर आपको होता है सो वो एक हिम्मत आपको वापस करनी चाहिए, एक वो करेज दिखाना चाहिए टू गेट इन टू दिस अगेन, स्टार्ट ओवर, गिव योर लाइफ अनदर चांस। एट द एज ऑफ 52 अगर विपुल एक रिलेशनशिप के फेल होने के बाद वापस से अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं, एक घर जो शायद टूट गया था एक नया घर बसा सकते हैं, एक फैमिली को वापस से पूरा कर सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। घबराइए नहीं, बस वो पहला कदम उठाइए, सब सही होगा। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, गिव अस अ लाइक, कमेंट एंड लेट अस नो। हमारी बहुत हिम्मत बढ़ती है एक कमेंट, एक लाइक से, क्योंकि हमारी ये जो कोशिश है ज़िंदगी के ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करना जो कि बहुत लोगों को हेल्प कर सकें, एक नया पर्सपेक्टिव दे सकें, इसमें हमें और हिम्मत मिलेगी अगर इसमें आपका साथ हमें मिल जाए। शेयर दिस एपिसोड विद समवन यू नो जो कि शायद इससे कुछ फ़ायदा उठा सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। All the details, our booking links, our social media handles, everything you will find in the description box. Please comment, please reach out if you want to talk about anything. अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जो कि ख़त्म हो रहा है या फिर वो ट्रांजिशन पीरियड में है और आप नहीं समझ पा रहे क्या करना है, आइए और हमसे बात करिए। बात करने से बात बनती है और बहुत सारे हल निकल जाते हैं। एक बार ट्राई करिए, आप देखेंगे ये सच है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आप जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लेट्स टॉक, ब्रीथ एंड हील टुगेदर। दिस इज़ अंशु फ्रॉम द टॉक नेस्ट।